हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं मायोपिया। लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन का सेकंड पार्ट हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड पार्ट प्रेस बायोपिया दोनों को डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर दूं कि ये आपका आई का रेटिना है, जिसपे दो तरह की सेल होती है, रोड्स एंड कोन्स। जो रोड सेल होती हैं वो क्या करती हैं, लाइट को सेंस करने का काम करती हैं, और जो कोन सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कलर को सेंस करने का काम करती हैं। इस रेटिना पे अगर इमेज बनती है तो ही वो आपको दिखाई देती है। और इस आई लेंस, ये जो आई लेंस है वो आपका हमेशा कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ये आपका लेंस होता है कॉन्वेक्स। तो ठीक है, ये आई लेंस है कॉन्वेक्स, और यहां से लाइट की रेज जाएंगी और रेटिना पे इमेज को फॉर्म करेंगी। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम पढ़ रहे थे। डिफेक्ट का मतलब खराबी, ऑफ विजन मतलब देखने में। अब देखने के लिए आपका एक ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो ऑर्गन है आई। अब आई के अंदर अगर कुछ ना कुछ मिस्टेक आ गई है तो आपको विजन में भी मिस्टेक आएगी, डेफिनेट सी बात है। और उसी को हम बोल देते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसका पहला पार्ट मायोपिया या फिर जिसको आप नियर साइटनेस कहते हैं वो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो हाइपरमेट्रोपिया या जिसको कहा जाता है फार साइटनेस, ठीक है, इसको हम डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद प्रेस बायोपिया को। तो देखिए, यहाँ पे आप एक ये फिगर देख पा रहे होंगे। इसके अंदर जो इमेज है वो करेक्टली कहाँ पे बन रही है, आपकी रेटिना पे बन रही है। इमेज जब रेटिना पे बनती है तो रेटिना के पास ऑप्टिक नर्व जुड़ी हुई होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या जुड़ी हुई है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ये मैसेज को ब्रेन तक ट्रांसफर करती है, और आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि आपके सामने क्या है। अब अगर ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास मैसेज ले जाना बंद कर दे तो ब्रेन को पता नहीं चलेगा, आपके सामने जो भी है उसको आप देख नहीं पाएंगे। ठीक वैसा ही होता है जब डिफेक्ट आ जाता है, या तो इमेज रेटिना से थोड़ा पहले बन जाती है या इमेज रेटिना से थोड़ा बाद में बन जाती है। तो ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज बनती है। तो ये एक बिल्कुल करेक्ट आई है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। लेकिन वही ये दूसरी आई आप देखेंगे तो इसके अंदर देखिए, जो इमेज है वो थोड़ा सा आगे जाकर के फॉर्म हो रही है, यानी लाइट की रेज आ रही हैं और आगे जाकर के इंटरसेक्ट हो रही है रेटिना से थोड़ा आगे की तरफ। इसका मतलब ये जो डिफेक्ट है वो कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया। पिछले वीडियो में हमने ये मायोपिया के बारे में देखा था, जिसके अंदर जो इमेज थी वो थोड़ा सा पहले बन जा रही थी रेटिना से, पर इमेज तो कहां बननी है, रेटिना पे बननी है। क्योंकि रेटिना पे जब तक इमेज बनेगी नहीं, ऑप्टिक नर्व को पता चलेगा नहीं, और ऑप्टिक नर्व को पता नहीं चलेगा तो मैसेज ब्रेन तक जाएगा नहीं। तो अब ऐसा होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं। तो देखिए, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो इस लेंस की जो फोकल लेंथ है, इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी लार्ज हो जाती है। लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी सर, तो देखिए, ये हमारे पास एक लेंस है जिसको मैं बोल रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस। अब यहां पे इसकी मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है। अब लाइट की रे आ रही थी, ये देखो लाइट की रे आ रही थी पैरेलल, और ये यहां पे इंटरसेक्ट करने लग रही थी इस प्रिंसिपल फोकस पे। इसको हम मान लेते हैं, चलिए रेटिना है। अब ये आई बिल्कुल ठीक थी, करेक्ट थी। लेकिन अब क्या हुआ, ये लेंस की विड्थ थोड़ी सी कम हो गई। विड्थ जैसे ही थोड़ी कम होगी, ये देखिए मैंने विड्थ को कम कर दिया है। अब ये विड्थ कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, ये फोकल लेंथ पहले इतनी थी, भाई इतने एरिया में फोकल लेंथ थी ना, ये यहां तक। अब देखो फोकल लेंथ कितनी हो गई है, इतनी हो गई है। भाई पहले फोकल लेंथ क्या होती है, पहले तो ये बताओ। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस होती है इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। तो पहले इतनी फोकल लेंथ थी, लेकिन अब इतनी फोकल लेंथ हो गई है। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या हो गई है, फोकल लेंथ है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, यानी फोकल लेंथ है वो बढ़ गई है। तो जब फोकल लेंथ बढ़ गई है तो पहला तो इसका ये रीजन हो सकता है कि इस आई के लेंस की फोकल लेंथ है वो बढ़ जाए। भाई इसमें क्या होता है, फार साइटनेस इसको कहा जाता है। मतलब इसमें दूर का तो दिख जाता है, दूर का तो इसमें दिख जाता है, पर पास का इसमें दिखता नहीं। बच्चे कई बार इसमें भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नियर साइटनेस वाले में सोच लेते हैं पास का नहीं दिखता, फार साइटनेस वाले में सोच लेते हैं दूर का नहीं दिखता। पर बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है उसका ठीक अपोजिट समझो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फार साइटनेस, इसका मतलब दूर का आपको दिखेगा, दूर का दिखेगा,
पास का नहीं दिखेगा। मायोपिया में लिखा जाता है नियर साइटनेस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसमें क्या होता है, देखिए ये जो विड्थ इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें उसमें विड्थ है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, तो फोकल लेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। पर यहाँ पे पहला रीजन तो क्या होता है, इस आई लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, दूसरा यहाँ पे जो ये आई बॉल है, ये आप देख पा रहे हैं, इसकी जो डायमीटर वो होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 2.5 सेंटीमीटर का जो गोला होता है, इसके साथ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आई बॉल। तो ये आई बॉल है, इसके साथ क्या हो सकता है, ये बहुत छोटा हो जाता है, ये टू शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इमेज इज फाउंड बिहाइंड रेटिना। तो इमेज कहाँ बन जाती है, रेटिना के पीछे की तरफ। यानी यहां से अगर कोई लाइट किरण जाएगी, ऐसे लाइट किरण जाएगी, ऐसे मान लेते हैं लाइट किरण जा रही है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस लेंस के अंदर से जाएगी, इमेज कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, एक्चुअल में इमेज कहाँ पे फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पे इस रेटिना पे फॉर्म होनी चाहिए। पर ये जा करके कहाँ बनेगी, ऐसे पीछे की तरफ। एक और लाइट किरण ले लेते हैं, एक लाइट किरण गई और यहाँ से इमेज कहाँ पे बन गई, देखो ये यहाँ पे इमेज जा करके बनने लग रही है। जबकि इमेज बननी कहाँ चाहिए थी, इस रेटिना पे, क्योंकि रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तब तक ऑप्टिक नर्व है वो नहीं ले जा सकती मैसेज को। तो ये जो दो लाइट किरण गई पैरेलल, भाई इतना तो आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कोई भी लेंस हो, देखिए जो लाइट किरण पैरेलल आती है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये कन्वर्ज तो करना ही था, इसका तो काम था कन्वर्ज करना, पर इसको कन्वर्ज कहाँ करना था, रेटिना पे करना था। पर ये ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि डिफेक्ट आ गया आई में। इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई है, या तो बढ़ गई है, इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, दूसरा जो आई बॉल है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो गई है, छोटी हो गई है। तो ऐसा जब होता है तब आपके पास डिजीज आपको देखने को मिलती है, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस इसको आप कह सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, पास का तो आपको नजर आ रहा है, यानी ये देखिए नियर का तो आपको नजर नहीं आएगा और फार का आपको नजर आता है, दूर का आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पे मैं दूसरे पेन से इसको इंडिकेट करता हूं कि नियर का है वो तो आपको विजिबल नहीं होगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉट विजिबल। तो जो नियर का है वो आपको नॉट विजिबल होता है, विजिबल नहीं होता, पर फार का आपको विजिबल होता है, फार का आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो दूर का तो दिखाई देता है पर पास का दिखाई नहीं देता, हाइपरमेट्रोपिया। तो आपको कोज तो पता चल गए, कारण तो पता चल गए कि हाइपरमेट्रोपिया क्यों ऐसा क्यों होता है। भाई करेक्ट तो आपसे क्या पूछा जाएगा, करेक्टेड आई पूछी जाएगी कि भाई करेक्टेड आई है वो बताओ। तो जिसमें आप इमेज जो फिगर बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज बना के बता देंगे। फिर आपको डिफेक्टेड आई पूछी जाएगी, तो ये वाला फिगर उसमें आप बना देंगे। भाई एक तो आई लेंस को रखेंगे और लाइट की रे दो ले लेंगे पैरेलल और जाकर के पीछे की तरफ इसमें इमेज बन जाएगी, यानी रेज है वो कहाँ पीछे की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये डिफेक्टेड आई हो जाएगी। अब आपको तीसरा क्या बनाना पड़ेगा, करेक्शन कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है जो मायोपिया है उसको आपने करेक्ट किया था किसकी हेल्प से, मायोपिया को आपने करेक्ट किया था कॉनकेव लेंस की हेल्प से, कॉनकेव लेंस की हेल्प से आपने मायोपिया को करेक्ट किया था। तो ठीक उसका अपोजिट इसको करेक्ट करने के लिए आपको कौन से लेंस की जरूरत होगी, कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत होगी। भाई यहां पे देखो ये जो इमेज है वो जाकर के यहां बन रही है, इसको थोड़ा पीछे लेकर के आना है। कहां लेकर के आना है, रेटिना पे लेकर के आना है। तो रेटिना पे जब आप इमेज को लेकर के आओगे तो यहां पे क्या कर दो, बस एक और लेंस रख दो, ये कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही आप रखोगे कमाल हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा कि ये थोड़ा सा तो पहले यहीं पे कन्वर्ज कर देगा, तो ये यहां पे आएगी, ये वाली रे यहां पे आएगी और जाकर के बिल्कुल एग्जैक्टली कहां पे मीट होगी, इस रेटिना पे मीट होगी। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। तो ये यहां पे हमारे पास एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, यानी जिसके अंदर इमेज जाकर के बन रही है कहां, इससे आगे की तरफ, रेटिना से आगे की तरफ। करेक्ट करना है, देखिए सबसे पहले तो इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस जैसे ही लगाया थोड़ी सी वो रेज पहले ही कन्वर्ज हो गई और उसके बाद जब आईज के अंदर लेंस आई तो बिल्कुल सही फोकल लेंथ पे आई और उसके बाद जाकर के इमेज है वो एग्जैक्टली कहां पे बन गई, रेटिना पे बन गई। तो ठीक वैसा ही अब हम यहां पे देखते हैं। देखिए मैंने एक यहां पे क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस को लगा दिया है, ये मैंने लगाया है कॉन्वेक्स लेंस। तो रेज आई पैरेलल, तो ये देखो एक रे आई मेरे पास, ये एक और मेरे पास दूसरी रे आई। अब यहां पे देखिए ये क्या करेगा, थोड़ा सा इन रेज को कन्वर्ज करेगा, यहां पे करेगा, ये इधर से भी थोड़ा सा इन रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने के बाद ये भी थोड़ा और आगे कन्वर्ज करेगा, तो इमेज जाकर के कहां बनेगी, एग्जैक्टली जाकर के इस रेटिना पे इमेज है वो बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये नहीं होता, ये लेंस नहीं होता तो क्या होता, देखिए ये लेंस नहीं होता तो ऐसे ये रेज जाती सीधी, यहाँ पे जाती ऐसे इस तरह से इस पॉइंट पे आती और यहाँ से भी ऐसे बिल्कुल सीधी जाती तो इस पॉइंट पे आती और इमेज जाकर के कहाँ बनती, कहीं पे ऐसे बनती बाहर, ऐसे बाहर बनती कहीं जाकर के।
और हमें कहाँ चाहिए थी इमेज, इस रेटिना पे चाहिए थी। तो यहाँ पे आकर की जो हमारी इमेज है वो फॉर्म हो गई है, इमेज है वो आकर के बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी रेटिना पे फॉर्म हो गई है और हमें यही चाहिए था। देखो लाइट की रेज पैरेलल जा रही हैं और हमने यहाँ पे बीच में क्या अप्लाई कर दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस को अप्लाई कर दिया है, एक कॉन्वेक्स लेंस को क्या कर दिया है हमने, अप्लाई कर दिया है। और इसके अंदर से लाइट की रेज जा रही हैं, पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज हो रही है और फिर आगे जाकर के और कन्वर्ज हो रही है, सही इमेज बन जा रही है रेटिना के ऊपर। तो इससे इसका करेक्शन आपसे पूछा जाए तो जब आपको पास का नहीं दिखता यानी आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, यानी फार साइटनेस आपको हो गया है, यानी दूर का तो आपको क्लियरली विजिबल है लेकिन पास का आपको नहीं दिख रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा आप पहन सकते हैं। कौन से लेंस का चश्मा आप पहनेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। भाई जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है तो ये सामने एक लेंस लगा दिया है, अब लाइट की रे जैसे ही बाहर से आती है ये लेंस क्या करेगा, या तो अगर मेरे को देखिए डिजीज होगी मायोपिया तो फिर इसमें कौन सा लेंस लगा होगा, कॉनकेव, क्योंकि यहाँ पे फिर मेरे को दूर का नहीं दिख रहा होगा और दूर का नहीं देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए होता है, कॉनकेव लेंस चाहिए होता है। और पास का नहीं दिखता तो फिर आपको कौन सा लेंस चाहिए होता है, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आप इसको ऐसा समझें कि एक चश्मा है, हमने आँख के आगे अप्लाई कर दिया और इसके अंदर से लाइट की रे जाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ, भाई इसको क्या है, नियर पॉइंट आँख का आपको पता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है। ये आँख का क्या होता है, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। अब ये नियर पॉइंट पे इमेज बनने की बजाय थोड़ी सी यहाँ पे और भी पहले बनने लगती है, यानी नियर पॉइंट पे जो इमेज है वो बन नहीं रही। तो ये जो आपने लेंस लगा दिया है कॉन्वेक्स, या क्या करेगा, वो जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसकी इमेज को एग्जैक्टली नियर पॉइंट पे फॉर्म करने का काम कर देगा और आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होंगे, क्योंकि आगे जाकर के इमेज आपकी कहाँ बन जाएगी, एग्जैक्टली रेटिना पे बन जाएगी। तो इतनी बात है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिजीज आती है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अब इसके बाद हमारे पास तीसरा जो डिफेक्ट आता है वो कौन सा है, प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया में क्या होता है, देखिए यहां पे ना तो आपको नियर का नजर आता है और ना ही आपको फार का नजर आता है, यानी फार का यानी दूर का भी नहीं दिखता और नियर का भी नहीं दिखता। तो दोनों ही केस के लिए मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, नॉट विजिबल, नॉट विजिबल। और ऐसा हुआ क्यों, देखिए इसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए मायोपिया में हमने पढ़ा था कि हमें दूर का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में हमने पढ़ा पास का नहीं दिखता, और प्रेस बायोपिया में ना तो दूर का दिखता है और ना पास का दिखता है, यानी कहीं का नहीं दिखता। तो एक तो ये एज के साथ हो जाता है, यानी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आपकी आंखों की जो सिलेरी मसल्स होती हैं, भाई यहाँ पे क्या लगी होती है, यहाँ पे ऐसे सिलेरी मसल्स लगी होती हैं और उन सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, उन सिलेरी मसल्स का काम होता है इस आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है। यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने पढ़ा था ना, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भाई आई की जो सिलेरी मसल्स हैं वो कितना फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, उनकी जो पावर है उसी को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहा जाता है। तो इनकी सिलेरी मसल्स की जो पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके चलते आई के जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती ठीक से। जैसे दूर का देखा चेंज नहीं कर पाई ठीक से, पास का देखा तो भी चेंज नहीं कर पाई। तो दोनों सिचुएशन जब हो जाती है ना, तो नियर का दिखे और ना फार का दिखे, तो फिर जो डिजीज होती है वो कौन सी होती है, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया डिजीज हो जाती है। तो देखिए पहला रीजन तो मैं क्या बता रहा हूं इसका आपके पास, यानी वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। भाई ये जो सिलेरी मसल्स आप देख रहे हैं इनकी क्या हो जाती है, इनको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे सिलेरी मसल्स। ये जो सिलेरी मसल्स हैं क्या हो जाती हैं आपके पास, वीक हो जाती हैं। तो पहला रीजन तो इसका ये हो सकता है कि जो सिलेरी मसल्स हैं वो क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। दूसरा रीजन इसका देखिए क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो लेंस है ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। भाई ऐसे ग्लास का तो नहीं बना होता कि जाकर के बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, पर देखिए क्या हो सकता है कि हार्डनिंग और लॉस इलास्टिसिटी ऑफ आई। इलास्टिसिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, रबर को देखते हो ना, रबर को ऐसे खींचते हो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, फिर खींचते हो फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहा जाता है। और इस लेंस की सिलेरी मसल्स क्या करती है, इसकी फोकल लेंथ को कम करती है, फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, कम करते हैं फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है, तो इसकी इलास्टिसिटी होती है, ठीक, क्योंकि एक फ्लूइड से जेली लाइक फ्लूइड होता है जिससे मिलकर के बना होता है। अब इसकी जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, यानी हार्ड हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। भाई रबर होता है ना, बार बार उसको खींचो 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 खींचते रहो, तो उम्र के साथ इसकी वो पावर कम हो जाती है और ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये लेंस है वो हार्ड हो जाता है, वो लेंस है वो कैसा हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, इसकी इलास्टिसिटी हो जाती है थोड़ी कम, और जिसके चलते भी ये प्रेस बायोपिया डिजीज है वो हो सकती है। तो देखिए अब इसका कोज तो हमें समझ में आ गया कि कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका करेक्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे अभी भी देखा कि मायोपिया अगर हो जाता है तो आपको कौन सा चश्मा पहनना चाहिए,
कॉनकेव। और अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है तो आपको कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? जिस चश्मे में लेंस लगा हो कॉन्वेक्स। तो अब जब दोनों आपको नहीं दिख रहे भाई, ना तो आपको पास का दिख रहा ना आपको दूर का दिख रहा, तो क्यों ना हम ऐसा चश्मा पहने जिसमें कॉनकेव भी लगा हो और कॉन्वेक्स भी लगा हो, यानी जिसको बोला जाता है बाईफोकल लेंस वाला चश्मा। बाईफोकल लेंस वाले जो चश्मे हैं वो आपको क्या करने चाहिए? पहनने चाहिए। बाईफोकल का मतलब समझते हैं? जिसकी दो फोकल लेंथ हो, मतलब जिसमें कॉन्वेक्स भी लगा हो, जिसमें कॉनकेव भी। यानी फॉर एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास एक चश्मा है, उसका एक लेंस है, तो ये जो मेरे पास सामने वाला लेंस है ये तो एकदम बिल्कुल कैसा हो गया? कॉनकेव हो गया। और इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा लेंस, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका जो चश्मा होता है उसको आपने देखा होगा, उसमें इस तरह से एक छोटा लेंस और लगा होता है। इसको मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूं, इसमें एक ग्लास और। तो ये चश्मा है जिसको हम थोड़ा सा ड्रा करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक, सही सा न बने तो कोई बात नहीं, पर फिर भी आपको समझ तो आ ही जाएगा। तो ये देखिए यहां पे ये हमने क्या लगा दिए, ये दो लेंस इसके अंदर लगे हुए हैं भाई। एक जो लेंस आपके अंदर लगा हुआ है इसमें ऊपर वाला लेंस है, ये तो आपका कौन सा है? कॉनकेव है। और ये जो नीचे वाला जो लेंस लगा हुआ है ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो इस तरह से आप इसमें दोनों तरह के लेंस का यूज कर सकते हैं। यानी मैंने पहले ही बोला, इसको क्या बोला? बाईफोकल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस भी लगा हो और कॉन्वेक्स लेंस भी लगा हो, तो ऐसे चश्मा जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बुजुर्ग लोगों को आप देखोगे तो ये देखो, आप चश्मा की इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें जो सामने वाला जो एक लेंस हो गया, यानी जब दूर का नहीं दिख रहा आपको तो कॉनकेव लग रहा है, पूरे में कॉनकेव लग रहा है दूर का देखने के लिए। जैसे आप ऐसे आंखों को नीचे करोगे, ये साइड में जो लेंस है देखिए ये लगा हुआ है, ये जो साइड में जो लगा हुआ है ये कौन सा है आपके पास? ये कॉन्वेक्स है। तो जैसे बुक वगैरह पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, भाई बूढ़े लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास यहाँ पे जो नीचे वाला कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज हो जाएगा उसको पढ़ने के लिए, नहीं कॉन्वेक्स लेंस। तो वहां पे मायोपिया का भी इलाज हो गया और हाइपरमेट्रोपिया का भी इलाज हो गया, है ना। सिंपल है, दोनों का यहाँ पे जो करेक्शन है वो हो गया है। तो यहाँ पे हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन कंप्लीट होता है। वैसे यहाँ पे देखिए दो डिजीज आपकी एस्टिग्मेटिज्म और कैटरेक्ट और होती हैं, पर वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उस पर वीडियोस बनाए हुए हैं। चाहे तो आप जाकर के एस्टिग्मेटिज्म, हमारे चैनल का नेम आगे लिख करके उसको सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और कैटरेक्ट भी आपको मिल जाएगा, मोतियाबिंद जो होता है, कैटरेक्ट आम भाषा में जिसको कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म जिसमें डिग्री का, आपको कई बार डॉक्टर बोलेगा कि डिग्री लगेगी भाई आपके चश्मा में, तो वो एस्टिग्मेटिज्म में होता है ना। तो ये डिग्री में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सही से एंगल में डिफरेंस नहीं कर पाता पेशेंट होता है वो। तो सिंपल से थे, देखो तीन आपके पास ये डिजीज थी। पहला क्या है? मायोपिया, जिसमें आपको फार का तो दिखता नहीं है, नियर का आपको इजीली विजिबल होता है, कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनो ठीक हो जाएगा। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया है, उसका क्या करेंगे कि भाई पास का तो नहीं दिखता लेकिन दूर का तो दिखता है, फार साइटनेस, ठीक। तो इसका मतलब क्या करो, कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा पहनो। तीसरा यहाँ पे आता है आपका प्रेस बायोपिया, जिसमें आपको ना तो दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, तो आप बाईफोकल लेंस का चश्मा पहनो जिसमें कॉन्वेक्स भी हो और कॉनकेव भी हो, दोनों लेंसों को जोड़ करके चश्मा बना दिया जाता है, वो पहनो तो ठीक हो जाएगा। डिफेक्ट्स होते क्यों हैं भाई? डिफेक्ट्स का मतलब होती है खराबी, विजन का मतलब देखने में, तो आंख के अंदर कुछ ना कुछ खराबी आ गई है भाई, रेटिना पे इमेज नहीं बनती तो डिफेक्ट्स आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा, ठीक। तो रेटिना पे इमेज बनानी है कैसे न कैसे करके, चाहे वो आप कैसे भी बनाएंगे, रेटिना से बाहर बनेगी तो भी नहीं दिखेगा, पहले बनेगी तो भी नहीं दिखेगा। पूछा क्या जाता है आपको, एक तो डिफेक्टेड आई का फिगर आपको पूछ लेगा, दूसरा आपको क्या पूछेगा, करेक्टेड आई का फिगर पूछ लेगा, और कोजेज कारण पूछ सकता है इसके। तो सिंपल है, ये आपके हो जाते हैं सारे डिफेक्ट इस वीडियो में कंप्लीट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।